आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस लर्निंग में। आज हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी की यूनिट 2 का वन शॉट जो कि है साइबर क्राइम। इसमें हम साइबर क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरी यूनिट में इसका सिलेबस है। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस, कि इन मोबाइल और वायरलेस डिवाइस के बारे में हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस क्या होते हैं। Mobile and wireless devices are electronic gadgets that allow users to access information, communication, and perform tasks without being connected to a fixed network through physical cable. मोबाइल और यो वायरलेस डिवाइसेस होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जो कि यूजर्स को अलाउ करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए और टास्क परफॉर्म करने के लिए बिना किसी फिजिकल केबल के। फिर है व्हाट आर मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस क्या है? मोबाइल डिवाइसेस आर पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट कैन बी इजीली कैरीड आउट एंड यूज्ड ऑन द गो। मोबाइल डिवाइस हमारे पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं जिससे कि हम इजीली कैरीड कर सकते हैं और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, स्मार्ट वॉचेज हैं। ये हमें बहुत सारे फीचर्स हमें प्रोवाइड कराता है, जैसे कॉलिंग के, मैसेज के, ब्राउजिंग के लिए, गेमिंग के लिए एंड प्रोडक्टिव एप्स के लिए। हमें बहुत सारे फीचर प्रोवाइड कराता है मोबाइल डिवाइस। फिर वायरलेस डिवाइस। वायरलेस डिवाइसेज आर डिवाइसेज दैट कैन कनेक्ट टू नेटवर्क और अदर डिवाइसेज विदाउट यूजिंग वायर्स, ऑफन यूजिंग रेडियो वेव्स। इसमें क्या होता है, ये हमारे वायर्ड डिवाइसेज वो डिवाइसेज ये हमारे डिवाइसेज होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं नेटवर्क से, लेकिन बिना किसी वायर के। ये इस्तेमाल करते हैं रेडियो वेव्स। जो हमारे वायर्ड डिवाइसेज होते हैं वो हमारे रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट होने के लिए एक दूसरे से। जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हेडसेट हो गए, वायरलेस प्रिंटर्स होते हैं, वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस। ये सब हमारे रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट होने के लिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से। फिर है हमारा प्रोलाइफरेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेज। इसका मतलब है कि प्रसार के मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेज का इतना प्रसार क्यों हो रहा है, इनकी ग्रोथ इतनी क्यों हो रही है। जो कि प्रोलिफरेशन मतलब यही है कि फास्ट और वाइड स्प्रेड ग्रोथ। क्या है, ये हमारे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो मोबाइल्स हैं, वायरलेस डिवाइसेज हैं, वे हमारी आजकल बहुत ही ज़रूरत, वो मतलब मोबाइल डिवाइसेस क्या है, वे अब हर पीपल की नीड हो गई है। चाहे वो उन्हें कुछ काम करना हो या कुछ कम्युनिकेशन करना हो, तो वे मोबाइल डिवाइसेस और मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें कैरीड करना भी और उन्हें इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। तो पहला क्या है, यही है कि बहुत सारे पीपल्स क्या है वो मोबाइल फ़ोन का इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही चीपर होते हैं और ये आसानी से अवेलेबल होते हैं। और आज के टाइम में जो बच्चे हैं, जो भी ओल्ड पीपल्स हैं, वो सब स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। हम्म, और बेटर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी इनकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं, वे अब हाई स्पीड नेट प्रोवाइड करा रही हैं यूज़र्स को। जिससे कि क्या है, यूज़र्स जल्द से ही जो ब्राउजिंग कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपना काम भी जल्द से जल्द कर पाते हैं। और इसकी हेल्प से ही लोग आपस में कनेक्ट रह पाते हैं। फिर है हमारे स्मार्ट डिवाइसेस। ये डिवाइसेस बहुत ही स्मॉल होते हैं और फास्ट होते हैं। ये बहुत ही मतलब जो हमारे स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, वे एक तो छोटे होते हैं और जो उनकी स्पीड होती है काम करने की वो फास्ट होती है। और वे बहुत सारे काम भी कर सकते हैं, जैसे ये फ़ोटो खींचना, जीपीएस का काम करते हैं, म्यूज़िक प्ले करने का काम करते हैं, और वे कनेक्ट हो जाते हैं अदर डिवाइसेस से भी। और ये हमें फीचर प्रोवाइड करते हैं एआई की तरह। और ये हमारे बहुत ही स्मार्टर होते हैं स्मार्ट डिवाइसेस। जैसे हमारे स्मार्ट टीवीज़ होते हैं, स्मार्ट फैंस होते हैं, स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स भी आती हैं अब तो, स्मार्ट स्मार्ट ये रेफ्रिजरेटर भी आने लगे हैं अब तो। ये हमारे स्मार्ट डिवाइसेस में होते हैं। फिर है डेली लाइफ चेंजेस। जो भी मोबाइल डिवाइसेस हैं, वायर्ड डिवाइसेस हैं, ये लोगों की लाइफ चेंज करने के काम आते हैं। कैसे? पीपल क्या है, वो बात करने के लिए काम आते हैं, चैट करने के, पढ़ाई करने के और शॉपिंग करने के, वर्क करने के। अगर वे बात करते हैं, चैट करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ये सब जो भी पीपल हैं उनकी लाइफ चेंज कर देते हैं। कि पहले क्या था, शॉपिंग करने के लिए लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता था। अब क्या है, लोग जो भी पीपल्स हैं वे अब घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं और जो भी सामान है वो उनके घर आ जाता है। किसकी वजह से? मोबाइल की वजह से, और जो भी वायरलेस डिवाइसेज हैं उनकी वजह से। और क्या है, अब हम कहीं बैठे बैठे जो भी क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, मीटिंग्स हैं, उन्हें हम अटेंड कर सकते हैं।
और एक जो मोबाइल डिवाइस का है, इनका इस्तेमाल बिजनेस में हो रहा है, बिजनेस की ग्रोथ में, कस्टमर से बात करने के लिए, और कहीं भी बैठ बैठे काम करने के लिए बिजनेस का। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मोबाइल और मोबाइल डिवाइसेस की ग्रोथ बढ़ रही है। ये कुछ। फिर है ट्रेंड इन मोबिलिटी, कि मोबिलिटी में ट्रेंड कौन कौन से हैं। स्मार्टफोन्स हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, रिमोट वर्क एंड ऑनलाइन लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इनकी सिक्योरिटी नीड्स है। ट्रेंड्स क्या है, ये मोबाइल फ़ोन्स क्या है, मतलब वो हर एक इंसान के पास है। वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल, और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशन जो कि हमारे काम को आसान बनाते हैं। और अब हम कहीं भी बैठे बैठे काम कर सकते हैं, ऑफिस का हो चाहे वो स्कूल का हो, कुछ भी काम हो। क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT सर्विस प्रोवाइड कराते हैं ये, और इनकी जो सिक्योरिटी है वो भी हमारी बहुत ही बेस्ट होती है। फिर है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इन द मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग एरा, कि जो भी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है वो हमारे कैसे होते हैं मोबाइल और वायरलेस कंप्यूटिंग के द्वारा या उनके अंदर। In today's digital world, people often use credit cards for online payment through mobile devices. This makes transaction fast and easy, but also increase the risk of credit card fraud. क्या है, जो आज जो डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें पीपल्स क्या है, वे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मोबाइल डिवाइसेस से। क्या है, ये हमारी ट्रांजेक्शन फास्ट होती है और इजी होती है। हम्म, और यही कारण हमारा कभी कभी फ्रॉड का कारण भी बन जाता है। ये हमारा फ्रॉड कैसे होता है, हैपन कैसे होता है, एक तो हमारा फिशिंग है, जो हमने पढ़ा था पहली यूनिट में, कि फेक ईमेल्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ये हमारे जो भी यूजर्स हैं ये उन्हें ट्रिक करते हैं। जिससे वे उन्हें अपनी क्रेडिट कार्ड की जो भी डिटेल्स है वो उन्हें दे दे। एक पब्लिक वाईफाई रिस्क क्या है, अगर तुम अनसिक्योर नेटवर्क का इस्तेमाल करोगे तो जो भी हैकर वो तुम्हारी डिवाइस को, जो भी तुम्हारा डाटा उसे ये हैक कर सकते हैं। स्कीमिंग है, वेबसाइट, कुछ बहुत सारे स्कीमिंग टूल्स आते हैं, वेबसाइट्स होती है जो कि तुम्हारे कार्ड की बिल्कुल हुबहू डुप्लीकेट बना देता है। फिर डाटा ब्रीच क्या है, कि कंपनी के सिस्टम में घुस के कस्टमर के डाटा को निकाल लेना और फिर उसका गलत इस्तेमाल करना। और फिर है मालवेयर, मालवेयर में क्या है कि किसी के भी फ़ोन और उसमें वायर्स भेज देना और उनकी इंफॉर्मेशन हैक कर लेना। और अब इन सब चीज़ से बचने के लिए कुछ इसकी प्रिवेंशन टिप्स है। क्या है, कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करो, और अपने डिवाइस को अप टू डेट रखो। और पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल मत करो पेमेंट करने के लिए। वो जो भी आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हो वो ऑफिशियल ऐप्स होने चाहिए। और जो भी आप वेबसाइट खोल रहे हो या जो भी आप लिंक ओपन कर रहे हो वो मतलब वेरीफाई होनी चाहिए, वो ऑथराइज्ड होने चाहिए। और अपनी डेली जो भी आपके जो भी ट्रांजेक्शन हो ना, आप मॉनिटर करते रहें, और अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड चाहे कैसे भी कार्ड हो, आप उनकी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर मत करें। फिर है सिक्योरिटी चैलेंजेस परसिस्ट बाय मोबाइल डिवाइसेस, मतलब क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं मोबाइल डिवाइसेस में। पहला क्या है, डाटा थेफ्ट। इसमें क्या है कि जो भी डाटा है, तुम्हारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो सब चोरी होने का डर होता है। और अगर तुम अनसिक्योर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हो, तो उससे भी तुम्हारा जो भी डाटा है वो चोरी होने का डर होता है। और अगर किसी ने कुछ मालवेयर या हार्मफुल लिंक्स आपके डिवाइस में भेज दिए, तो वो आपके डिवाइस को वो कर सकता है डैमेज। और किसी भी ऐप को ऐसी मतलब जो कोई ऐप है वो आपकी परमिशन का मिसयूज़ भी कर सकता है। तो इसलिए आप उनकी परमिशन दें, आप देख के दें। एक आपका डाटा, अगर आपका डिवाइस खो गया, तो डिवाइस खोने के बाद जो भी जिसने भी आपका डिवाइस जोड़ा है वो उसमें से आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। और लैक ऑफ अपडेट, कि आप जो भी आपका डिवाइस है, अगर आप वो आउटडेटेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे सिक्योरिटीज़ के फ्लोज हो सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हैकर कर सकता है आपकी डिवाइस को हैक करने के लिए। फिशिंग अटैक का इस्तेमाल करते हैं, और वीक पासवर्ड और नो लॉक लगाने का, कि अगर आप वीक पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी उन्हें आसानी से हैक कर सकता है, आपके वी पासवर्ड मतलब कि एज्यूम कर कर सकता है। ये चीज़ है इसमें। फिर है रजिस्ट्री सेटिंग्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस। क्या है, रजिस्ट्री सेटिंग्स आर मोस्टली रिलेटेड टू विंडो बेस्ड सिस्टम्स like desktop or tablet running Windows. Mobile devices like Android or iOS don't use a registry like Windows,
बट दे हैव सिस्टम सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन दैट आर सिमिलर। क्या है ये रजिस्ट्री सेटिंग हमारी रिलेटेड होती है विंडो बेस्ड सिस्टम्स में। जो हमारी जो रजिस्ट्री सेटिंग होती है वो हमारी विंडो बेस्ड सिस्टम में पाई जाती है। मोबाइल डिवाइसेस और एंड्रॉइड ये हमारा रजिस्ट्री सिस्टम का इस्तेमाल, जो रजिस्ट्री सेटिंग का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन रजिस्ट्री सेटिंग की तरफ कुछ सेटिंग्स होती है जो कि हमारे मोबाइल डिवाइसेस में होती है, जैसे कि सिक्योरिटी होती है, नेटवर्क होते हैं, ऐप कंट्रोल होते हैं, सिस्टम अपडेट्स होते हैं, रिमोट एक्सेस है और अकाउंट पॉलिसीज है। ये सब हमारी रजिस्ट्री सेटिंग्स होती हैं जो कि विंडोज़ की तरह होती हैं। फिर है हमारा क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है? ये हमारा एक वे है अपने डाटा को सुरक्षित रखने का एक सिक्योरिटी कोड के अंदर। ये कि ये हमारा क्या करता है, जब हम किसी को कुछ मैसेज भेजते हैं या डाटा भेजते हैं तो ये उस डाटा को इंक्रिप्ट कर देता है, जिससे कि अगर कोई हैकर बीच में हमारे डाटा को पढ़ने की कोशिश करे, हमारे से हैक करने की कोशिश करे तो उसे वो मैसेज या उसे वो डाटा ना दिखे। और जब वो जिस पर्सन को हमने जो डाटा मैसेज भेजा है, जब वो उसके पास पहुंचता है तो वो उसके बाद डिक्रिप्ट होके पहुंचता है, जिससे कि वो जो भी यूज़र है वो उसे पढ़ पाए। जैसे कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप क्या है, वो हमारा इनक्रिप्शन का ही इस्तेमाल करता है। वो उस मैसेज को ऐसे कर देता है जिससे कि कोई और पढ़ ना पाए बीच में। सिर्फ पढ़े पे पढ़े जिसने मैसेज भेजा है और जिसे भेजा है, सिर्फ वही दो यूज़र पढ़ पाएंगे उस मैसेज को, और कोई नहीं पढ़ पाएगा उस मैसेज को। इसमें दो कीज़ होती हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, जो कि यूज़ करी जाती है मैसेज को लॉक और अनलॉक करने के लिए। ये हमारा यूज़ करते हैं हैकिंग का, डिजिटल सिग्नेचर का, डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्हें वेरीफाई करने के लिए। ये हमारा है क्रिप्टोग्राफी। फिर हमारा ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी क्या है? ये हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करता है, हमारा वेरीफाई करता है यूज़र को कि जो भी यूज़र है वो हमारा वो ऑथराइज यूज़र है या नहीं है। हुँ? वो अनऑथराइज जो यूज़र्स होते हैं उन्हें उन्हें वो प्रिवेंट करता है एक्सेस लेने से। कैसे करता है? पासवर्ड और पिन की हेल्प से, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से, सिंगल साइन ऑन से, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन से, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन से। मतलब कुछ टोकन होते हैं इसमें टोक बेस्ड ऑथेंटिकेशन से। ये हमारा मतलब उन्हें पहले ये इन मतलब ये कुछ टाइप्स हैं ऑथेंटिकेशन सर्विस के, सिक्योरिटी के। पहले उन्हें वेरीफाई करता है इन मेथड से, जब भी वो उसे एक्सेस देता है यूज़र को। फिर है अटैक ऑन मोबाइल सेल फोन्स। क्या है? मोबाइल फोन्स आर वाइडली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, बैंकिंग, शॉपिंग एंड सोशल मीडिया। दिस मेक देम अ टारगेट फॉर वेरियस साइबर अटैक। देयर आर कॉमन टाइप। क्या है? मोबाइल फोन्स जो हमारे यहाँ बहुत ही यूजली यूज हो रहे हैं कम्युनिकेशन करने में, बैंकिंग में, शॉपिंग में और सोशल मीडिया में। कि ये जब भी हम अब देखो, जो बैंकिंग का काम भी हम मोबाइल डिवाइस से कर सकते हैं। जो शॉपिंग भी हम घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं। ये चीज़ हमारी होती है, ये हमारी मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। तो यही चीज़ टारगेट बना कर मतलब ये हेल्प करती हैं जो भी साइबर क्रिमिनल्स है उन्हें अटैक करने के लिए। जैसे क्या है, पहला अटैक क्या है? फिशिंग अटैक्स हो गए, मालवेयर हो गया, और मालवेयर, स्पाईवेयर है, सिम स्वैप अटैक है, ब्लूटूथ एक्सप्लॉइट है, पब्लिक वाईफाई अटैक है, बेस अटैक है, मैनी मिडल अटैक है, फिशिंग अटैक में क्या है कि क्रिमिनल क्या है, वो आपको फेक ईमेल भेजेगा, एसएमएस भेजेगा। वो आपको ट्रिक मतलब आपको वो अपने झांसे में लेने की पूरी कोशिश करेगा। फिशिंग अटैक में वही है जो मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया है कि वो आपको एक ऐसी मेल भेजेगा जो बिल्कुल बिल्कुल लगेगा कि वो रियल पर्सन ने भेजी है, लेकिन वो किसी क्रिमिनल ने भेजी होती है। वो आप पे अटैक करता है। वो आपके सिस्टम में मालवेयर भेज देगा, स्पाईवेयर भेज देगा। और क्या करे, वो तीसरा मैटर क्या है, जो भी आपका सिम है वो उसका एक डुप्लीकेट बना लेगा, जिससे कि वो भी ओटीपीज हैं कॉल्स हैं वो उसके नंबर पर जाए, ना कि आपके नंबर पर आए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और ब्लूटूथ एक्सप्लॉइट्स हैं। क्या है, जो भी हैकर क्या है वो ब्लूटूथ के कनेक्शन को इस्तेमाल करते हैं मलिशियस फाइल भेजने के लिए फ़ोन्स में। और पब्लिक वाईफाई अटैक क्या है कि कोई भी मान लो जो पब्लिकली वाईफाई अगर ओपन है, अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो हो जाता है हैकर्स आपके जो भी डिवाइस है उसमें वो भेजते मालवेयर भेजते, वायरस भेजते। और होते हैं ऐप बेस्ड अटैक्स होते हैं, और मैन इन द मिडल अटैक होते हैं। क्या है कि दो पर्सन आप आपस में बात कर रहे हैं तो उन दोनों पर्सन के बीच में इंटरेक्ट करना, या जो भी
उस पर्सन ने दूसरे पर्सन को मैसेज भेजा, उस मैसेज को चेंज कर देना। और फिजिकल थीफ्ट में क्या है कि आपका फ़ोन चोरी हो गया, फ़ोन चोरी होने के बाद उसमें से डाटा निकाल लेना। ये थे हमारे अटैक ऑन मोबाइल सेल फोन के कुछ टाइप्स। फिर हमारा मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। क्या है, मोबाइल डिवाइस लाइक स्मार्टफोन टैबलेट्स आर यूज्ड बाय एम्प्लॉइज टू एक्सेस कंपनी ईमेल फाइल्स एंड सिस्टम। क्या है, जो मोबाइल डिवाइसेज जैसे कि मोबाइल डिवाइसेज हैं, वो यूज करते हैं एम्प्लॉइज कंपनी की ईमेल्स को एक्सेस करने के लिए, फाइल्स को और सिस्टम्स को। जिससे क्या होता है कि जो भी सिक्योरिटी रिस्क है वो हमारा बढ़ जाता है, कि हो सकता है क्या कैसे बढ़ेगा, वो हम पढ़ेंगे क्या क्या सिक्योरिटी इशू आ सकते हैं। एक तो क्या है, डाटा लीक होने का क्या है आता है इशू। क्या है, अगर इफ द मोबाइल इज लॉस्ट और स्टोलन इंपॉर्टेंट कंपनी डाटा कुड फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड। क्या है, अगर मान लो जो कोई कंपनी का एम्प्लॉई है उसका फ़ोन खो गया और उस फ़ोन में कंपनी का इंपॉर्टेंट डाटा था, तो क्या है, जिसने भी उस फ़ोन को चुराया है, तो जिसने भी उस फ़ोन को उठाया वो उस कंपनी के डाटा को एक्सेस कर सकता है और वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। फिर है मालवेयर एक्सेस। क्या है कि अगर किसी एम्प्लॉई ने वो अपने मोबाइल डिवाइस में अनसेफ ऐप डाउनलोड कर लिया, तो क्या होगा, जो भी कंपनी का नेटवर्क है, जो भी कंपनी डाटा है वो स्टोर हो सकता है। अनसिक्योर नेटवर्क सेम वही कि अगर किसी एम्प्लॉई ने पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर लिया जो कि अनसिक्योर्ड है, तो क्या होगा, उसके डिवाइस के हैकिंग जो हैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर है ब्रिंग अवर ओन डिवाइस। क्या है, व्हेन एम्प्लॉय डू ऑफिस वर्क फ्रॉम देयर पर्सनल मोबाइल फोन इट बिकम डिफिकल्ट टू मेंटेन कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। क्या है, जो एम्प्लॉइज हैं वो ऑफिस का वर्क भी करते हैं अपने ही पर्सनल डिजिटल डिवाइसेस से। जिससे क्या होता है, जो भी सिक्योरिटी है, जो भी डाटा है उसे मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब ये होता है नहीं कि वे सभी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो भी मोबाइल डिवाइसेस है उन्हें वो मेंटेन करेंगे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो उससे भी हमारा आते हैं सिक्योरिटी इशूज़, उनके जो भी है मतलब डाटा वो लीक होने से बढ़ जाता है। फिर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मेजर फॉर हैंडलिंग मोबाइल डिवाइसेस। क्या है कि जो भी हमारे जो हमने पहले सिक्योरिटी इशूज़ पढ़े उन्हें हम कम कर सकते हैं। कुछ उसके स्टेप्स हैं, जैसे एमडीएम है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। क्या है कि कंपनी यूज सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल और मोबाइल डिवाइस। क्या क्या कर सकते हैं, कंपनी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकती है जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनके डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए। एक रिमोट वाइप डाट। क्या है कि अगर फ़ोन खो जाता है तो जो कंपनी है वो दूर बैठे ही उस डिवाइस जो डिवाइस खो गया उसमें से डाटा डिलीट कर कर सकती है। एक उपाय ये भी कर सकती है। ये सिक्योर वीपीएन। क्या है, कंपनी नेटवर्क शुड बी ओनली एक्सेस थ्रू अ सिक्योर वीपीएन कनेक्शन। क्या है, जो कंपनी का नेटवर्क है वो केवल सिक्योर वीपीएन के ही जरिए उसे एक्सेस किया जा जा सकता है। मतलब अगर तुम वीपीएन का इस्तेमाल करोगे तो ये तुम कंपनी का नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और ऐप रिस्ट्रिक्शन। क्या है कि ओनली तुम ऐसा कुछ कर दो कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि तुम सिर्फ नेसेसरी और ट्रस्टेड ऐप ही इंस्टॉल करोगे अपने मोबाइल डिवाइसेस में। ये भी हो सकता है एक उपाय। फिर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड मेजर्स इन मोबाइल कंप्यूटिंग एरा। क्या है कि कुछ नीति और उपाय हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए। पहला क्या है, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी। क्या है, ये रूल है दैट डिफाइन हाउ एंड व्हाट पर्पसेस द मोबाइल डिवाइस कैन बी यूज्ड। क्या है, ये रूल है जो हमें बताता है कि हमें कब और किस पर्पस के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना है। फिर है स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। क्या है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करो, फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना मैंडेटरी है। फिर है रेगुलर अपडेट्स। जो भी तुम्हारे मोबाइल डिवाइस में जो भी टाइम टू टाइम अपडेट आते हैं उन्हें तुम अपडेट करो, जिससे कि तुम्हारी जो सिक्योरिटी है वो तुम्हारी अप टू डेट रहे। और क्या है, फिर ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय। अपने जो भी एम्प्लॉय है उन्हें तुम ट्रेन करो, उन्हें तुम बताओ कि तुम्हें कैसे अपने मोबाइल डिवाइस को सिक्योर रखना है और तुम्हें कैसे साइबर क्राइम से बचना है। ये था हमारा यूनिट 2 में का सिलेबस जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी यूनिट 2 अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें और उसमें कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।